नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एनटीए ने अपलोड किया नीट यूजी का रिजल्ट, शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया परिणाम। देश भर में उड़ान संचालन हुआ सुचारू। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने दी जानकारी। रात 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से कर रहा है काम। आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत, 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दोहराई भारतीय छात्रों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का हुआ शुभारंभ। एक दिन में 36.5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के 2024 के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को शहर और केंद्र प्रारूप में नीट यूजी 2024 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। निशांत सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, अब ये इंतजार खत्म हो गया है, जो परिणाम है वो अपलोड कर दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए चंद्रशेखर, आपको मालूम होगा कि 4 जून को जो नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था और उसके बाद से ही ये विवादों में रहा। कई छात्रों ने शिकायत की कि कुछ केंद्रों पर गड़बड़ियाँ हुई है, पेपर लीक जैसी शिकायत भी सामने आई थी और कुछ खास केंद्र पर एक ही हरियाणा के एक झज्जर में एक केंद्र था जहां पर एक ही सेंटर पर 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक हासिल हुए थे। तो ऐसे में कई गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले एनटीए को कहा था कि रिजल्ट में पारदर्शिता लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो नीट यूजी परीक्षा का जो जिलावार, शहरवार और केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी करें, ताकि पता चल जाए कि क्या किसी खास केंद्र पर छात्रों को परीक्षा में गड़बड़ी का कोई अनुचित फायदा तो नहीं मिला है। एक पारदर्शिता लाने के मकसद से क्या सामान्य से अधिक अंक किसी खास केंद्र पर तो छात्रों को नहीं हासिल हुए। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा था कि आप अपने वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दीजिए, शहरवार और केंद्रवार। तो उसका परिणाम एनटीए ने आज जारी कर दिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर, ये आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट है। एक आंध्र प्रदेश के चित्तूर का एक बीवी रेड्डी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ के बच्चों का परिणाम, ये सीरियल नंबर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप छात्रों की पहचान उजागर नहीं करेंगे तो आप उनका नाम नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर नाम और रोल नंबर के बदले सीरियल नंबर दिया गया है और सीरियल नंबर के सामने छात्रों को जो अंक हासिल हुए वो इसमें दिखाया गया है। तो इससे पता चल जाएगा कि इस केंद्र पर क्या छात्रों को सामान्य से अधिक अंक तो हासिल नहीं हुए। ऐसे देश भर के तमाम राज्य और जिन शहरों में नीट यूजी की परीक्षा हुई, वहाँ के तमाम परीक्षा केंद्रों के परिणाम इस तरह से वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 बजे तक की समय सीमा तय की थी, तो उसी समय सीमा के अंदर एनटीए ने परिणाम जारी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब
पारदर्शिता आ जाएगी परिणाम में और किसी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। वैसे भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो कथित गड़बड़ी हुई है नीट यूजी परीक्षा में, उन गड़बड़ियों का फ़ायदा उठाने वाले छात्रों की संख्या किसी भी सूरत में 150 से अधिक नहीं है। उससे ज़्यादा छात्रों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा है, वो भी पटना और गोधरा जैसे केंद्रों पर जो भी गड़बड़ी हुई है उसका फ़ायदा 150 से अधिक छात्रों को नहीं मिल सकता, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो अब जबकि तमाम केंद्रों का, परीक्षा केंद्रों का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो गया है, तो कोई भी छात्र जाकर उस पर देख सकता है, परिणाम देख सकता है। और अगर किसी खास केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायत आई है तो वहाँ के छात्रों का क्या परिणाम रहा है वो भी आप इस पर देख सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को यानी सोमवार को अगली सुनवाई होनी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, चूँकि छात्र जो है कई सारे याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, करीब 40 याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित जिस पर सुनवाई हो रही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्देश देता है ये फिर अब सोमवार को देखना होगा। चंद्रशेखर निशांत, इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न छात्र हैं उनकी क्या कुछ शिकायतें थीं और इस प्रकार से रिजल्ट जारी करने के बाद क्या वो शिकायतें अब खत्म हो जाएंगी? जी देखिए, एक तो जो तमाम जो विवाद की शुरुआत हुई थी, उस सबसे पहले ये मामला आया था कि हरियाणा के एक झज्जर में 6 छात्रों को पूरे के पूरे 720 में से 720 अंक हासिल हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी मैटर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को हुई थी, उसका परिणाम भी 30 जून को घोषित कर दिया गया था। उसके अलावा छात्रों की ये भी शिकायत थी कि पटना के कुछ केंद्रों पर परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो एक दिन पहले ही लीक हो गया था। और उसके अलावा गोधरा, गुजरात के गोधरा में एक केंद्र पर छात्रों को कि OMR शीट को भरा गया था, यानी कि नकल की शिकायत सामने आई थी। उसके अलावा इम्पर्सनेशन, यानी कि एक अभ्यर्थी के बदले कोई दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गया, इसकी भी कुछ शिकायतें आई थी। तो देश के तमाम राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट में इस तरह की शिकायत सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। तो एक तो 1563 बच्चों की जो दोबारा परीक्षा हुई, उसके बाद जो टॉपर्स की जो बात हुई थी, सामने आई थी, उसका हल निकल आया। और अब जो नकल, जो कथित परीक्षा में नकल की जो बात आ रही है, पेपर लीक की जो बात आ रही है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अभी कर रहा है। और अब 22 तारीख को सुनवाई होनी है। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिजल्ट अपलोड कर दीजिए अपने वेबसाइट पर, ताकि ये पता चल जाए कि अगर किसी केंद्र पर नकल हुई भी है तो क्या उस केंद्र पर छात्रों को बाकी छात्र केंद्रों के मुकाबले जो सामान्य से अधिक अंक हासिल हुए, इसका पता लगाया जा सके। तो अब जबकि ये अपलोड किया जा चुका है, तो अब निश्चित तौर पर जो एक तरह से मैं कहूँ कि जो विवाद था उस पर एक क्लैरिटी काफ़ी हद तक एक सामने आ चुका है। और अब सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगा अगली सुनवाई पे, उसको फिर जो NTA है या फिर शिक्षा मंत्रालय है उस पर अमल करेगी। फिर शुक्रिया आपका बहुत बहुत निशांत, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण देश भर में उड़ान संचालन पर गंभीर असर पड़ने के एक दिन बाद आज नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस को नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने अपने सोशल मीडिया मंच X पर शेयर किया। नोटिस के अनुसार रात 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। उड़ान संचालन अब सुचारू रूप से चल रहा है। कल के व्यवधान के कारण बैकलॉग है और इसे धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज दोपहर तक सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। हवाई अड्डों पर संचालन की लगातार निगरानी की जा रही है और एयरलाइंस के साथ भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा समायोजन और रिफंड का ध्यान रखा जाए। मंत्रालय ने धैर्य रखने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है।
असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिम्स में घायल सहायक पुलिसकर्मियों एवं जिला पुलिस के जवानों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत की। मौके पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से उनका निवेदन है कि एक अच्छे माहौल में दोनों पक्षों की बैठक हो और वर्तमान परिस्थितियों का हल निकाला जाए। सबका साथ मिलके मुझको यही लगता है कि सरकार को डिस्कशन करके बातचीत करके ये मसला को हल करना चाहिए, नहीं तो ये मसला आगे जाके फिर बड़ा ही होगा। सहायक पुलिस लोगों ने मुझको बोला है कि लोगों को वेतन नियमित नहीं मिलते हैं, हर साल का एक्सटेंशन होता है, मेडिक्लेम नहीं दिया जाता है, कोई लोगों का देहांत हो जाता है ड्यूटी में, उनको भी मुआवजा नहीं मिलते हैं, और साथ में जो पहले वादा किया गया था वो भी निभाया नहीं जा रहा है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि सरकार एक अच्छा माहौल में सहायक पुलिस लोगों का साथ बैठे और परिस्थिति का हल निकाले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एक दिन के रांची दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ NDA के चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेला नदी के तट पर अकबर नगर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में हरिशंकरी का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहां का अमूमन जो देखते थे 42 से लेकर 43 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है। एक और छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को हिरासत में लिया है। सुरेंद्र पंवार को ईडी ने देर रात हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम विधायक को अंबाला ले जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पंवार यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद ईडी पंवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच कल पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया।
पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। कई दिनों से चल रही घातक झड़पों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना सरकार ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया है। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 52 मौतें केवल राजधानी ढाका में कल हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं। कई दिनों से जारी हिंसा को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा है। 8,000 छात्रों समेत करीब 15,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं। सभी सुरक्षित हैं। अब तक 405 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर भीषण आग लग गई। अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाने के लिए गोवा से 2 IGC जहाजों को रवाना किया गया। साथ ही हवाई जायजा लेने के लिए ICG डॉर्नियर विमान को घटनाग्रस्त शिप के पास भेजा गया। वहीं खराब मौसम और भारी बारिश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जाने वाले जहाज पर ICG आग बुझाने का काम कर रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों से हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। वहीं कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए बड़ोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, बलसाड, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर, सोमनाथ में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि या दुर्घटना को रोकने के लिए NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगी। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सुबह से तेज बारिश हुई है। मुंबई में विले पार्ले पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन नागपुर में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं भारी जलभराव से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों पर गाड़ियां काफ़ी धीमी गति से चल रही हैं। उधर कर्नाटक में हुई बारिश के कारण दक्षिण कन्नड़ जिले के मैंगलुरु में 2 नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिसमें मैंगलुरु तालुक में स्थित अधपडी गांव में बाढ़ आ गई है। दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त MP मुल्लई मुहिलान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अगपडी का दौरा किया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से करीब 32 घरों को खाली कराने का भी आदेश दिया गया है। Dakshin Kannada for past 2-3 days in the entire Western Ghats and coast, the heavy rain is there, and due to heavy rains in the catchment area of Palguni and Netravati river, the water flow in these rivers is high. This particular area called Adyapadi in Mangalore Taluka. There are 35 houses we have visited, and we have also implored and we have asked the people here to shift out temporarily, so that if the water level rises further, there should not be an emergency. और अभी हम आपको बजट से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए आपको दिखाते हैं बजट से संबंधित खबरें। चलिए अब जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या उम्मीदें हैं। छोटे छोटे जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर यदि सुविधाएं बढ़ाई जाएं
तो जिसके कारण ये जिला अस्पताल में भीड़ भाड़ कम होगी। अभी हम देख रहे हैं कि शासन के पास पर्याप्त इंफ्रा नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको आयुष्मान से जोड़ रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंफ्रा को ही इम्प्रूव कर देंगे तो आपको फिर उनकी ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट में आपके पास हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकेंगे। दूर दूर से लोग आते हैं पीजी करने के लिए, तो यही दिक्कतें आती हैं कि बाहर रहना पड़ता है, और जब बाहर पीजी छात्र रहेगा तो उसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम कॉलेज में हैं तो कभी भी जाके हम इमरजेंसी में काम कर सकते हैं, कभी भी जाके हम ओपीडी में बैठ सकते हैं। बजट जो भी हो, पर्याप्त बजट होना चाहिए जिससे कि इंफ्रा भी हो सके। सरकार की जो योजनाएं शिक्षा को लेकर रही है वो प्रशंसनीय रही है, और उन्होंने शिक्षा को लेकर के एक सक्रिय रूप से कार्य किया है। पिछले बजट में सरकार ने जो योजनाएं रखी थी वो भली भांति लोगों को परिचित भी हैं, लोग जान रहे हैं। तो आने वाला बजट है, इसमें प्राइमरी स्तर जो बुनियादी शिक्षा है वहाँ से स्तर में सुधार होने की पूरी संभावना मैं रखता हूँ। प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालय में जो नई तकनीक जो विकसित हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार का सबसे अच्छा कार्य था जो इन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसमें 5 लाख रुपए तक के लिए इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करी है। मुझे लगता है कि इसका दायरा धीरे धीरे करके समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए। आने वाले बजट में हमें ऐसा लगता है कि हमारी आयुष्मान योजना जो है इसको और थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, इसमें और भी चीज़ों को लेना चाहिए। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। विश्व शतरंज दिवस का उद्देश्य शतरंज के फायदों को व्यापक रूप से प्रसारित करना और इसे सभी उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना है। शतरंज के लिए 20 जुलाई का दिन बेहद अहम है। प्रत्येक साल 20 जुलाई को दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। रणनीति और बौद्धिक कौशल से जुड़ा दुनिया भर में लोकप्रिय खेल शतरंज के लिए ये दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। शतरंज एक प्राचीन खेल है जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नामक खेल से हुई थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि शतरंज की बिसात महाभारत और रामायण के दिनों की है। 19वीं शताब्दी में शतरंज एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। साल 1924 में फीडे की स्थापना दुनिया भर में शतरंज को व्यवस्थित और बढ़ावा देने के लिए की गई। फीडे विश्व चैंपियनशिप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करता है। शतरंज सदियों से लोगों को मनोरंजन और मानसिक चुनौती प्रदान करता आ रहा है। यह खेल न केवल बुद्धिमत्ता और रणनीति को ही विकसित करता है, बल्कि लोगों में अनुशासन, धैर्य और योजना बनाने की क्षमता को भी विकसित करता है। विश्व शतरंज दिवस का उद्देश्य शतरंज के फायदों को व्यापक रूप से प्रसारित करने और इसे सभी उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना है। शतरंज खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।